अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो यहाँ पर ना सुबह सुबह मैं बना रही थी मटन बिरयानी, क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि हम लोग ना कहीं पार्क में जाके बाहर जाके ना मटन बिरयानी एंजॉय करेंगे खुले में बैठकर आसमान के नीचे। सो अभी अभी तो थोड़ा धूप था तो थोड़ी टेंशन भी हो रही थी, बट स्टिल सारी तैयारियाँ जारी थी। जल्दी जल्दी निकाल लो बस। ये सामान ना स्विगी से मंगवाया है। अभी सुबह सुबह स्विगी होता, अगर स्विगी नहीं होता तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती। ये शराब पीगी। पुदीना पुदीना इस कदर की मंगाया है। अच्छा, पुदीना भी आ रहा है, हरा धनिया भी आ रहा है स्विगी से। वेरी गुड। हाँ, ये ब्रेड ये मंगा, ये यूसरा मांग रही है ना, ब्रेड दे दो आप। मेलोडी खीरे, देखें राशन का सामान स्विगी से आ रहा है। लोग कितने आलकस हो गए कि नीचे से उतर के नहीं लाते। पेट के दर्द की फिरात की जड़। तुम्हारा पेट हल्का है भाई, हमारा थोड़ी अल्लाह न करे, हम तो सही है, परफेक्ट है। दिखाई हुसैन। फिश मर गई। अरे है, कैसे मरी? आंखें भी खत्म इसकी तो। हाँ, यूसरा सफोला ओट्स। अच्छा, मैं कह रही थी मेरे सफोला ओट्स कहाँ हैं। इतने मारीगोल्ड में दिखने रहे थे। सेम माइयों के कपड़े पहने हुए ना, इसलिए। सफोला ओट्स चीज़ और ये चलिए जी, दस्तरखान लग चुका है, 12:30 हो रहा है। नाश्ता वगैरह करते हैं। अच्छा जी, तो नाश्ते में मंगा ली थी कचौरियाँ। एज़ यूजुअल दिल्ली 6 का नाश्ता तो कचौरियों से होता ही होता है, बट अम्मी के घर में बहुत रैंडमली आती हैं, कभी कभी आती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जी बस हर रोज़ कचौरियाँ ही खा रहे हैं, बट कभी कभार ठीक है, चल जाता है। मतलब मैं भी जाती हूँ ना, तो एक बार तो कचौरी आ ही जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे थे। अच्छा, आज की वीडियो ना मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस करना चाह रही हूँ कि हम लोग ना अपने आप को बहुत कंपेयर करते हैं लोगों के साथ, और किस तरह के लोगों के साथ करते हैं और क्यों करते हैं, और अगर कंपैरिजन से हमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम उस कंपैरिजन को कैसे रोक सकते हैं। ये सारी बात ना आगे मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घर के काम भी होते रहेंगे और आपसे बातें शातें भी होती रहेंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर बिरयानी तो मैंने बनाने रख दी थी। अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर कि कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए हमें। अब कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हम उस कंपैरिजन से कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, खुद पे कैसे काम कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूँगी कि हर किसी के पास ना अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, और हर बंदा क्वालिटी के साथ ही पैदा हुआ है। किसी का वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होता है, ये भी एक क्वालिटी है। किसी का सोच बहुत अच्छी होती है, वो भी एक क्वालिटी है ना। किसी की आंखें बहुत प्यारी हैं और किसी के हेयर्स बहुत अच्छे हैं। सो ये सारी ना क्वालिटीज़ ही होती हैं हम में। बट हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर तो काम कभी नहीं करते, हम सामने वाले को देखते हैं। और आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, हर किसी के घर में, मतलब हर बंदे के हाथ में ना स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है तो ऑब्वियसली वो कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा है तो कभी यूट्यूब स्क्रॉल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, 10 तरह के बंदे अगर आपके सामने से गुजरेंगे तो आप किसी ना किसी एक की तो मतलब ये अपने आप को कंपेयर कर ही लोगे। कभी हम सोचते हैं यार हम हमारा मतलब बॉडी वेट इतना ज़्यादा है और सामने वाला बंदा इतना कम, इतना फिट है, और है ना ऑब्वियसली हमारे पास भी 2 बच्चे हैं और उसके पास भी 2 बच्चे हैं, बट वो देखो और हम देखो। नहीं यार, ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप अगर कंपैरिजन स्टार्ट कर दोगे ना तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है कि अच्छा इतनी एज है और 2 बच्चे उनके भी हैं, 2 बच्चे हमारे भी हैं, और हमारा वेट देखो और उनका वेट देखो, है ना। हमारी हाइट देखो और उनकी हाइट देखो, हमारे हेयर्स देखो और उनके हेयर्स देखो, हमारी स्किन देखो और उनकी स्किन देखो। नहीं, आपके पास जो है ना वो सच माने बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने जो दिया है ना बहुत खूबसूरत है। आप उसका शुक्र अदा करें, और जितना है ना उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्राना में ना बरकत होती है। और दूसरी बात, अगर आप जहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हो ना तो बस डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हो, और डीमोटिवेशन से निकलना यकीन करें बहुत मुश्किल है। आपको 10 लोग 10 सेंटेंस सुना दें, 10 स्टोरीज सुना दें मोटिवेशनल, 10 बातें सुना दें, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं वादा कर लेते ना कि हाँ जी मुझे तो बाहर निकलना है इस चीज़ से और मुझे फोकस करना है अपने ऊपर, अपने काम पर, और
अपने काम को इस तरह से सामने लेकर आना है कि 10 लोग सामने वाले मुझे देखकर कहें कि हमें इस जैसा बनना है। तो ये मोटिवेशन आप खुद अपने अंदर खुद ला सकते हो, कोई भी नहीं ला सकता, यकीन करें इस बात पर। तो इसलिए स्टॉप कंपैरिजन। और हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं है कि हम चलो सेलिब्रिटीज़ के साथ कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर जो वायरल लोग हैं उनके साथ हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। इवन ये जो कंपैरिजन है ना, ये हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है? अपने सिबलिंग्स के साथ भी हम अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं, या फिर अपने कज़न्स के साथ भी अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं, या अगर आपके घर में भाभी हैं तो उनके साथ भी आप अपने आप को कंपेयर कर लेते हो। मैं कहती हूँ क्यों कंपेयर कर रहे हो यार? ज़रूरत ही नहीं है कंपैरिजन की। वो एक डिफरेंट बंदा है, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है और आप डिफरेंट हो, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। तो अपने ऊपर काम करो ना, खुद के ऊपर काम करो, खुद इतना निखरो, खुद इतना उभरो कि सामने वाला सोचे यार मैं इसके तरह से कुछ करूं, है ना? लोग आपको कॉपी करें रादर देन ये कि आप किसी और को कॉपी करें। सो इस पे आप वर्क करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप अपने आप को कंपेयर करना ही छोड़ देंगे, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करा। ऑब्वियसली यार मैं भी इंसान हूँ, तो मैंने भी किसी न किसी पॉइंट पे अपने आप को कंपेयर करा है। और अभी जैसे मैं सोशल मीडिया पर हूँ, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाती हूँ, है ना? तो मैं भी ये कंपेयर करती हूँ कि अच्छा वो बंदी मतलब इतने सिंपल तरीके से वो भी अपना होम व्लॉग दिखा रही है और मैं भी अपना होम व्लॉग दिखा रही हूँ, बट उनके व्यूज़ अच्छे हैं, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो इससे क्या होगा? इससे मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी, है ना? और मैं वीडियोज़ बनाना छोड़ दूँगी। नहीं यार, हर किसी की सक्सेस स्टोरी होती है। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। और अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है ना, इसका मतलब है आप डीमोटिवेटेड हो। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है या फिर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हर किसी इंसान की एक सक्सेस स्टोरी होती है पीछे, और वो इंसान जब सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो फिर अपना स्ट्रगल बताता है लोगों को कि हाँ जी, मैंने ये इतना स्ट्रगल करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और फिर जिस पॉइंट पे मुझे ये समझ आ गया था ना कि अगर इस बंदी के इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो यूट्यूब पर 4 साल 5 साल से काम कर रही है, और मुझे यूट्यूब पर टोटल काम करते हुए टाइम ही कितना हुआ है कि मैं सोचूं मैं अपने व्यूज़ और उसके व्यूज़ कंपेयर करूं, है ना? तो इसीलिए मैंने कंपैरिजन यहीं से भी छोड़ दिया था। और बचपन में जब छोटे थे यार, तब अपने आप को कंपेयर कर लिया करते थे अपने कजिन्स के साथ, किसी के साथ, कि उसके पास ये है और हमारे पास ये नहीं है। कंपैरिजन से ना एक तो जेलेसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और फिर आप ना सामने वालों को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरी नज़र में, ठीक है? मैं एक पॉइंट पे करती थी लेकिन अब नहीं करती मैं किसी से भी अपने आप को कंपेयर। और दूसरी बात ये कि आप जिस लाइफ स्टाइल में हो ना, आप जिस तरह से रह रहे हो, जी रहे हो, आप ये सोचो कि वो लाइफ स्टाइल किसी का ड्रीम हो सकता है ना? ये नहीं है कि आप अपर मिडिल अपने से ऊपर वाले को देख रहे हो, अपर मिडिल क्लास को देख रहे हो और फिर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। नहीं जी, लोअर मिडिल क्लास को देखो, अगर आप मिडिल क्लास में भी आते हो, लोअर मिडिल क्लास को देखो, हो सकता है वो आप जिस ज़िंदगी को जी रहे हो वो उसका सपना हो कि हम भी ऐसे जिए, है ना? तो मेरे दादा की एक मिसाल है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो दादा ना हमेशा कहते थे अपने से ऊपर वालों को कभी मत देखो, क्योंकि अपने से ऊपर वालों को देखोगे ना, हसद आएगी, जलन आएगी और आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो। उस चीज़ को, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप हलाल हराम का फ़र्क भूल सकते हो, है ना? हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। जब अपने से नीचे वालों को देखोगे ना, हमेशा वो शुक्र की फीलिंग आएगी कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम बहुत बेहतर हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जो हमें दिया है तूने बहुत अच्छा दिया है। हमारे पास छत है, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को ना अगर आप समझ गए अपनी लाइफ में, तो आप कभी भी, चाहे वो सेलिब्रिटी हो आपके सामने, चाहे आपके कजिन्स हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, चाहे आपके कोई भी हो रिलेटिव हो, आप कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे। हमेशा शुक्र अदा करोगे कि जो मेरे पास है ना, शुक्र है। जो मेरे पास है अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, अच्छा है, मैं उसी में खुश हूँ। और जहाँ पे शुक्र आ जाती है ना, वो बरकत आ जाती है। जहाँ बरकत आ जाएगी, आप लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आ जाओगे, अपर मिडिल क्लास से हायर क्लास में चले जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ना ये वीडियो बनाने का क्यों सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ना एक शॉर्ट डाला था अपने चैनल पर, जिसमें मैंने अपने आप को कंपेयर करा था मलाइका अरोड़ा से, कि मलाइका अरोड़ा 50 की एज में भी 40 की लगती हैं और मैं 30 की एज में 40 की लगती हूँ। तो ये बेसिकली जो कंपैरिजन था ना, ये बहुत फ़नी वे में था। मैंने कोई सीरियस कंपैरिजन नहीं करा था, मैं कभी कंपेयर नहीं करती सेलिब्रिटीज़ से अपने आप को। तो ये ना मैंने फ़नी वे में करा था और ये मैंने शॉर्ट बना के डाला था। तो उसमें कमेंट्स आ गए थे कि ऑब्वियसली उनके पास टाइम ही टाइम है और उनके पास पैसा आ रहा है दोनों हाथों से, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है वो करेंगे, ये करेंगे। कुछ इस तरह के कमेंट्स मेरे उसमें आ गए थे। तो मैंने सोचा यार इसको लोग सीरियसली ना ले लें
और अपने आप को सीरियसली कंपेयर ना करना शुरू कर दें सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो मैंने सोचा यार मैं एक वीडियो इस तरह की बना देती हूँ ताकि आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए और प्लीज़ मेरी वजह से ना किसी का मतलब कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए ये मकसद था मेरा ये वीडियो बनाने का। और ये पार्क बहुत ही अच्छा था। कहाँ गए हैं आप मुझे इस व्लॉग में गेस करें, मैं नेक्स्ट व्लॉग में डिस्क्लोज़ कर दूँगी क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो भी इसी से रिलेटेड है। और बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना-शाना खाया था और इतनी मस्तियाँ करी थी, इतनी मस्तियाँ करी थी। इवन युसरा ने मुझे और इल्सा को एक चैलेंज भी दिया था। वो भी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी क्योंकि सीक्वेंस वाइज़ मैंने ये सारे शूट करे थे ना, तो वो सब सीक्वेंस वाइज़ ही चल रहा है। तो बस यहाँ पर बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो गए थे ना पार्क में आके। ऑब्वियसली बच्चों को तो हमेशा बड़ी और खुली जगह चाहिए होती है खेलने के लिए, जहाँ पे वो बेफ़िक्रे से भाग सके और खेल सके। और ये पार्क सच में बहुत बढ़िया पार्क था। और यहाँ पर आके ना मतलब हमें भी बहुत अच्छा लगा था यार। मैं तो आसमान देख-देख के खुश हो रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना आसमान। एक तरफ तो व्हाइट कलर के बादल थे और एक तरफ ब्लैक कलर के थे। मतलब एक तरफ पूरी तरह से घटा आई हुई थी। और ये जो है ना वो एयरपोर्ट वाला रोड है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा एयरप्लेन्स जा रहे थे, इतने ज़्यादा जा रहे थे और सुहान तो इतना एक्साइटेड हो रहा था ना। और एक एरोप्लेन तो आप यकीन करें मैं यहीं पर साइकिल पे खड़ी हुई थी और बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गया था। इतनी तेज़ आवाज़ थी उसकी, बट वो शॉट ना मिस हो गया था यार सीरियसली, क्योंकि मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही थी और मेरे हाथ पे उस वक्त मोबाइल भी नहीं था। अदरवाइज़ वो शॉट जो था ना वो किसी फ़िल्मी शॉट से कम नहीं था। अगर मैं उसे कैप्चर कर पाती, आई विश मैं उसे कैप्चर कर पाती और आप लोगों के साथ शेयर करती, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा कुछ होगा ना तो मोबाइल हमेशा अपने हाथ में पकड़ के रखूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोगों ने खूब मस्तियाँ करी थी, खूब एंजॉय करा था। वो आने वाले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो रेयान को ना ड्राइविंग सिखाई जा रही है, तो बस कभी-कभी थोड़ा बहुत ऐसे बाहर निकलते हैं ना तो चलाने के लिए दे देते हैं कि हाँ चलाओ तुम, ट्राई करो। सो आई होप सो आपको मेरी आज की बातें अच्छी लगी हो, मोटिवेशन मिली हो आपको। और अगर आप अपने कंपैरिजन छोड़ देंगे लोगों के साथ तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ जी।